Good morning, students of class 12th. In the previous video, we have discussed about the agrarian reforms and we have discussed about the technical reforms and the institutional reforms. Now, today we are going to study about the general reforms, right? So, what were the general reforms? Let us discuss that. देखिए, जनरल रिफॉर्म्स बेसिकली क्या था कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जनरल रिफॉर्म्स लाए गए थे कि जो बेसिक रिफॉर्म जो ना कि टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर थे ना ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर थे, वो हमारे किस में आए, जनरल सेक्टर रिफॉर्म्स में, राइट। सो उसके अंदर पहला था हमारा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, कि हमारा जो इरिगेशन था उसको एक्सपेंड करा गया, क्योंकि हमने ये वाली बात पढ़ी थी पहले ही कि हमारा जो फार्मर है डैट इज टोटली बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल फॉर इट्स इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट। सो उसको कम करने के लिए क्या करा गया, लाए गए जनरल रिफॉर्म्स जिसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन करा गया। और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन कैसे करा गया, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन करा गया, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन करा गया थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स, राइट। लोगों को जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स दी गई कि ट्यूबवेल्स वगैरह का इंट्रोडक्शन करा गया एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन करा गया थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। ऑल्सो इंदिरा गांधी कैनाल आपने सुना होगा नाम। इंदिरा गांधी कैनाल इज द कैनाल दैट वाज बिल्ट फॉर द इरिगेशन फैसिलिटी ओनली फॉर द फार्मर्स, राइट। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज योर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, राइट। हमने लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में वाली चीज़ भी पढ़ी थी कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जो है जो हमारा टाइम पीरियड होता है बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप एंड द प्लोइंग ऑफ द क्रॉप और द प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप, उसके बीच में टाइम गैप होता है एंड द फार्मर्स नीड द मनी एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन एंड दे विल रिसीव द मनी आफ्टर द हार्वेस्टिंग। ओके, सो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसकी वजह से उन लोग को क्या चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है। और फाइनेंस फैसिलिटीज़ हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर अच्छी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं है रूरल एरियाज़ के अंदर। तो उस वजह से क्या होता था, फार्मर्स को जाना पड़ता था लोन लेने के लिए साहूकार्स के पास बेसिकली। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या करा गया, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई, राइट। वेदर इट वॉज थ्रू नाबार्ड, इट वॉज थ्रू योर रीजनल रूरल बैंक्स और अदर एरियाज, ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। द थर्ड वन इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, मीन्स प्रोवाइडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, राइट। आपको ये वाली बात तो पता ही होगी कि गवर्नमेंट जो है एक चीज़ होती है MSP। क्या होता है MSP? गवर्नमेंट MSP डिक्लेयर करती है एट डिफरेंट क्रॉप्स, राइट। सो जब गवर्नमेंट जो है डिफरेंट क्रॉप्स पर MSP डिक्लेयर करती है तो वो सब क्या है, दैट इज योर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका जो प्राइस होता है उसको पहले डिक्लेयर कर देती है कि गवर्नमेंट के जो है एक्वायर करेगी फूड ग्रेन्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ फ्लोर प्राइस उन्होंने तय कर दिया कि अब जो है जो मार्केट है, मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा के ऊपर ही गुड्स बेचे जाएंगे। अगर नहीं खरीदता है कोई ज़्यादा प्राइस पर तो वो जो है फार्मर जो है गवर्नमेंट के पास जाकर बेच सकता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द फोर्थ वन इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट। गवर्नमेंट और क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट करती है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट किस तरीके से करती है, गवर्नमेंट करती है रेगुलेशन ऑफ मार्केट थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ द नाबार्ड, राइट। और देयर इज अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज APMC, दैट इज योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, राइट। क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी नाम की एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो
हमारे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के अंदर जो है ऑपरेट करती है, विच इज़ अ मार्केटिंग कमेटी फॉर दी फार्मर्स, जो उन लोगों को एक प्रॉपर मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए. Okay, so students, these were the general reforms and here the agrarian reforms are complete. Okay, so now let us discuss about the green revolution. कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और ग्रीन रेवोल्यूशन का काम क्या होता है. ठीक है, देखिए क्या है हमारा टॉपिक, ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है. हमारे जो फार्मर्स थे वो पहले जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, बिकॉज जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देखा. नॉट वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे अपने देश के अंदर, और जो है वहाँ पे फिनिश गुड बनाते थे हमारे देश के अंदर वो इम्पोर्ट कर देते थे. और क्या करते थे वो लोग, यहाँ के फार्मर्स वगैरह को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे. उन्होंने जितना भी काम किया है सब कुछ अपने लिए किया था. ये हमने पिछले वीडियो में जब हमारा फर्स्ट चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था उसके अंदर देखा था. नाउ हमारा देश जो है अपने आप में भी फूड के लिए इंडिपेंडेंट नहीं था इन द प्रीवियस टाइम्स, राइट. व्हेन द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट एट 1947, बिकेम इंडिपेंडेंट 1947, तो उस टाइम पर भी हमारा देश जो है इतना ज़्यादा वेल डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. So we used to import the food products, whether it was wheat, it was rice from other countries. So our main goal, and you must have even seen it in the 5-year plans, that the government's goal was to become self-sufficient in food grains also, right? Because in 1950 we were not self-sufficient in the food grains. So to get that independence or to get that self-sufficiency, what we did, we introduced the policy of green revolution. green revolution के अंदर क्या था बेसिकली, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो है हमने जो टेक्निकल रिफॉर्म्स में पढ़ा था HYV सीड्स, राइट. HYV सीड्स जो है इंट्रोड्यूस कराए गए विद इन द कंट्री, और HYV सीड्स जो है जब इंट्रोड्यूस करवाए गए तो हमारा 1967 से 68 का जो फाइनेंशियल ईयर था, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर द ईयर ऑफ 1967 टू 68 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस ईयर के अंदर ही हमारा जो प्रोडक्शन है वो 25% इंक्रीज कर गया. हमारा जो प्रोडक्शन है वो 25% इंक्रीज कर गया. और हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली दो तरीके से, दो फेजेस में हुआ था. फेज़ 1 वाज बिटवीन मिड 60s to 70s and the phase 2 was between 70s to 80s, right. दो फेज में हुआ था between 60s to 70 and the other one was between 70s to 80s. अब 60 to 70 फेज में कहते हो, 70 to 80 फेज में कहते हैं. अलग अलग फेज क्यों कहे जाते हैं इस बात को समझ लेते हैं. The first phase that was between 60s to 70s was basically focused on the states of Punjab, Rajasthan, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The states included in the first phase were Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The second phase and the crops, right, the crops were also basically two crops. They were rice and wheat. बेसिक क्रॉप जो चाहिए हर किसी को, डेटा राइस एंड वीट. और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने राइस और वीट का ही प्रोडक्शन अच्छा करा था. नेक्स्ट इज द सेकेंड फेज. और सेकेंड फेज में क्या हुआ था कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एरिया था वो बढ़ गया था. पहले सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट्स के अंदर था, बाद में जो है एरिया बढ़ गया एंड द एरिया इंक्रीज्ड टू ऑल ओवर इंडिया, राइट. और पहले HYV सीड्स आए थे सिर्फ और सिर्फ राइस एंड वीट के लिए, बाद में ये नंबर ऑफ क्रॉप्स भी बढ़ गई. जिन क्रॉप्स के लिए HYV सीड्स आए वाली क्रॉप्स भी बढ़ गई, राइट. सो अब बात करते हैं फीचर्स की. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन.
सो स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई थी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टिवेशन, राइट। पहले तो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, जो हमने प्रोडक्टिविटी पहले भी बात करी है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी पहला। दूसरा हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन वो भी इंक्रीज हो गया था, दैट इज योर एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन भी हमारा इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट इज हम लोग का एक शिफ्ट हो गया था फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, राइट। हमने पहले भी डिस्कस करा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हमारे जो फार्मर्स हैं उनका आउटलुक चेंज हो गया था फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, राइट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग में समझ लेते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन द फार्मिंग इज डन एट अ लेवल दैट द फार्मिंग इज डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज नोन एज subsistence farming, and commercial farming is when the farming is done at a commercial level, that it is the crops are grown for the purpose of selling them in the market, that is your commercial farming, right. And the fourth point was, which was very important, जिसकी वजह से पूरा काम करा गया था, that was self sufficiency of food grains, राइट। जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, पहले हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड ग्रेन्स के अंदर। पहले हम लोगों ने, मैंने बताया कि 1950 के टाइम पर वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, वी यूज्ड टू इंपोर्ट द क्रॉप्स फॉर द कंजम्पशन। सो सेल्फ सफिशिएंसी जो थी हमारी वो हम अचीव कर पाए थे बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। सो दीज वर द फीचर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको फीचर्स समझ में आ गए होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद योर लिमिटेशंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। So till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.